प्रिय साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी। आज चर्चा करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, जिसका विषय वस्तु है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हाल ही में मैंने आपसे बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, और मैं समझता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक अंतर संबंध भी है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट आया, जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, हमने संविधान को अंगीकृत किया, तो अमेंडमेंट को लेकर के जो हमारा आर्टिकल 368 में है, उसमें पार्लियामेंट को कितने अधिकार हैं, इस पे काफी बहस हुई और एक लंबी हिस्ट्री है उसकी। सज्जन कुमार का केस और भी बहुत सारे केस आए, और खास करके गोलकनाथ वर्सेज स्टेट के केस में 1967 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसे ये अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। ठीक है, इसको लेकर के जो सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने संविधान में संशोधन किया, जिसका नंबर था संविधान संशोधन 23। उसके बाद में फिर एक मिनर्वा मिल केस तो 1980 में आता है। उससे पहले केस आता है केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप उसका मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। हालांकि उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट का जो दायरा है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट समय समय पे आए, उसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इसी तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, डेमोक्रेसी, बहुत सारे तत्व उसमें दिए गए। उसके बाद में मिनर्वा मिल केस आया और कई सारे आपको केस दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनिज्म से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का मतलब है कि आप कितना आपका इच्छा शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से लागू करने की। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर भी उसी बात को अंगीकृत करता है कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। नमस्कार।